पाकिस्तान में आज सुबह सवेरे ही ये खबर सामने आई कि शुमाली वजीरिस्तान में एक इंतहाई बड़ा हमला हुआ है। माय गॉड! उधर नाजरीन, मंद तुर्बत अवरान और मशके में BLF ने हमले करके 7 पाकिस्तानी फौजी हलाक कर दिए हैं। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। आज एक और बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया गया वजीरिस्तान के अंदर। देखिए, बटालियन हेडक्वार्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट होती है किसी भी मिलिट्री को किसी भी जगह पे होल्ड करने के लिए। पर बारूदी मवाद से लेस गाड़ी के जरिए हमला किया जाता है। इस हमले में जानी नुकसान की भी इतलात मौसूल हो रही है कि 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकों में हमले जारी हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है यहाँ हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। इसमें बताया गया कि धमाका, मकामी लोग ये बता रहे हैं कि धमाका इतनी शिद्दत के साथ था कि इसकी जो आवाजें हैं वो 20 से 25 किलोमीटर तक दूर दूर तक सुनाई देती हैं। इस हद तक बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है और उसका जो एक्सप्लोजन का धुआं इतना ऊपर उठा कि वो 30 किलोमीटर दूर तक विजिबल था। और बलोच रिपब्लिकन गार्ड ने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और मजीद हमले भी करेंगे। ये उनका कहना है कि ये हमले जो है ये रुकेंगे नहीं बल्कि ये जारी रहेंगे। और लकी मरवत में एक पुलिस एहलकार को जो है ये शहीद किया गया है और उसके भाई को भी शहीद किया गया है। इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या जिसमें 2 सगे भाइयों को शहीद किया गया है। मोटरसाइकिल पर ये सवार थे, नामालूम अफराद ने। जो अभी लेटेस्ट खबरें हैं कि साहब यहाँ पर 4-5 बजे के बाद बाहर जाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि तालिबान वाले और TTP वाले यहाँ पर आके इन रोड्स के ऊपर दे एक्चुअली पुट रोड ब्लॉक्स। अंदर से गोलियों की आवाज अब भी आ रही है। सुबह 7:30 बजे का हमला और अब तक वो हमले में वो खत्म नहीं हुआ है। क्या पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि वो एक और जंग में दाखिल होने जा रहा है? एलामिया तो बहरहाल सामने आ ही गया है। फील्ड मार्शल के दौरे लीबिया में पाकिस्तान में आपको बिल्कुल खामोशी नजर आती है। सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में इतना बड़ा यू टर्न शिफ्ट कैसे लिया है, मुहर्रिकात क्या है, वजह क्या है? लेकिन अमेरिका फिर भी इसरार कर रहा है और यही वो दबाव है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हुकूमत इस मुश्किल में है कि अगर पाकिस्तानी फौज वो गजा जाती है तो अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। अवाम यही कहेंगे कि हमारे वजीर आज़म तो अमन लाने का क्रेडिट ले रहे थे, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े थे, अब इजरायली मंसूबे का हिस्सा हम कैसे बन गए। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, शुक्रवार को पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के बोया इलाके में एक आर्मी कैंप पर जोरदार हमला हुआ। लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 15 रेंजर मारे गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक जोरदार धमाके के बाद अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई क्योंकि TTP विद्रोही सैन्य ठिकाने में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक मीरान शाह में मिलिट्री बटालियन हेडक्वार्टर पर उस वक्त हमला हुआ जब एक आत्मघाती हमलावर ने कैंप की बाहरी दीवार को विस्फोट से उड़ा दिया। इसके बाद TTP विद्रोही जबरन परिसर में घुस गए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना और TTP विद्रोहियों के बीच भीषण गोलीबारी जारी रही। ये हमला उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान, खासकर अफगानिस्तान से सटे कबायली इलाकों में TTP की गतिविधियों में फिर से तेजी आने की ओर इशारा करता है। बता दें कि TTP ने पहले के संघर्ष विराम समझौते के टूटने के बाद अपने ऑपरेशन ज्यादा तेज कर दिए हैं। इस साल जून में उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में एक आत्मघाती कार बम धमाके में कम से कम 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आज एक और बटालियन हेडक्वार्टर पर वजीरिस्तान के अंदर हमला किया गया। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आज एक और बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया गया वजीरिस्तान के अंदर। देखिए, बटालियन हेडक्वार्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट होती है किसी भी मिलिट्री को किसी भी जगह पे होल्ड करने के लिए। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। और जब जिस तरह से बोया के अंदर, बाय द वे, बोया एक जगह है जहां पर बटालियन हेडक्वार्टर्स है इनका, जहां पर ये अटैक किया गया एंड इन लोगों ने जिस तरह से, मतलब जो इनिशियल अटैक था उसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने इसके बारे में ट्वीट भी करा था, ऑल्दो आई कांट पुट दैट इमेज हियर। इन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान के इस जगह के ऊपर पहले तो व्हीकल बोर्न IED से अटैक करा और उसका जो एक्सप्लोजन का धुआं इतना ऊपर उठा कि वो 30 किलोमीटर दूर तक विजिबल था। नाउ देखिए, ये चीज एक पैटर्न क्रिएट करती है, एक पैटर्न इंडिकेट करती है कोऑर्डिनेटेड प्रेशर का। दीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जहां पर कभी किसी ने कुछ मार दिया और सब कुछ ठीक हो गया एंड ऑल दैट। दिस इज अ डेलिबरेट एस्केलेशन, ठीक है। और ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कुछ हफ्ते पहले,
जब पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स लेके अफगानिस्तान की टेरिटरी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी थी। एयर स्ट्राइक्स करी, उसके बाद कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स भी करी, और मैंने आपको बताया था कि देखिए अब आप एक पैटर्न देखेंगे कि जभी भी ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री आउटपोस्ट के ऊपर बहुत बुरे हमले होते हैं। एंड इसका एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है जिसको लेके मैंने ये एनालिसिस किया था। अगर आप इनके देखेंगे, जभी भी इन्होंने बड़े-बड़े अटैक्स करे हैं, इवन ड्यूरिंग द अमेरिकन टाइम्स, यहाँ पर ड्यूरिंग द अफगान वॉर टाइम्स, तभी भी आप देखेंगे कि इनके कराची के एक एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, मुल्तान पे अटैक हुआ, ये लोग चकलाला में घुस गए थे। उसके बाद 1-2 जगह पे और भी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर काफ़ी अटैक हुआ था। सो दिस इज़ अ टैक्टिक दैट वी हैव सीन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत पुरानी हिस्टोरिकल गेम है, जहाँ पर जब पाकिस्तानी एक लेवल से एस्केलेट करते हैं, तो फिर इनके घर में, which is basically their battalion headquarters, their corps headquarters, their runways, their airport facilities, इनके ऊपर आके अटैक्स होते हैं। Now, why does बन्नू एंड वजीरिस्तान मैटर? देखिए, ये गेटवे है टू खैबर पख्तूनख्वा। अगर आप मैप देखेंगे, which I can actually show you, so that I can make you understand कि किस जगह पे ये चीजें चल रही हैं। Alright, let me just open the map and मैं आपको दिखाता हूँ, because these are at very important cross points. Okay, here we have Google Earth. अगर इसको जरा आप नीचे जाएंगे, now see, this is the चमन पिनबलदक वाला बॉर्डर जो है, ये कांधार के आसपास इधर पे पड़ता है, ठीक है। बन्नू इज अ एरिया विच इज जस्ट अ लिटिल नॉर्थ ऑफ दिस, ये कोस्ट बन्नू। नाउ इफ यू लुक एट यहाँ पर, ये अगर इस रीजन को देखें, कोस्ट बन्नू, ये पाराचिनार, कोहत, पेशावर, इस पूरे रीजन के अंदर वैसे भी झगड़े चलते हैं इनके, ठीक है। लेट मी जस्ट स्विच ओवर टू द मैप सो दैट इट्स अ लिटिल इजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बाउंड्रीज थोड़ी क्लियरली दिखती हैं, ठीक है। तो आपको ये दिखता है पाराचिनार का एरिया है, यहाँ पर इनके गड़बड़ चलती है, ठीक है। सो बन्नू इज हियर। इसमें बताया गया कि धमाका, मकामी लोग ये बता रहे हैं कि धमाका इतनी शिद्दत के साथ था कि इसकी जो आवाजें हैं वो 20 से 25 किलोमीटर तक दूर दूर तक सुनाई दी गई हैं। इस हद तक बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब इसके अंदर ये पैटर्न है, शुमाली वजीरिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसे जो वाकयात है कि गाड़ी जो बारूद से भरी हुई होती है, उन्हें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टकराने का ये जो पैटर्न है, ये आपको बहुत तेजी के साथ नजर आता है। पेशावर में जो एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, वहां भी ये पैटर्न था। बलूचिस्तान के अंदर भी यही पैटर्न अपनाया गया, और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वाना कैडेट कॉलेज के अंदर भी कुछ इसी तरह का पैटर्न अपनाया गया, और अब यहाँ भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कला है, कैंप है, वहां पर भी इसी किस्म का जो पैटर्न है ये किया गया है। इससे पहले जो बताया ये जा रहा है कि इससे पहले भी इन इलाकों के आसपास भी 2 बड़े दहशतगर्दाना वाकयात हुए थे। इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं कि मीर अली के इलाके हसुखेल के करीब मंगल की सुबह नामालूम अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय पर हमला भी किया था, जिसके बाद दोनों जानिब से झड़प भी शुरू हुई और शदीद फायरिंग और धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई थी। और चंद रोज पहले मीरान शाह के असिस्टेंट कमिश्नर शाह अली खान को उनके अमले के हमरा उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो बन्नू में अदालत में एक केस की समाअत के लिए जा रहे थे। उन पर हमला जिला बन्नू की हदूद में हुआ था। तो ये मीरान शाह और शुमाली वजीरिस्तान की सूरत हाल है जो इस वक्त आपको बनती हुई नजर आती है। और अब जो ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है, इसमें कुछ जगहों के ऊपर मैं ये भी पढ़ रहा था कि तकरीबन 3 घंटे तक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला भी होता रहा।